जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक रहस्यमयी दिलचस्प प्रयोग लेकर आया हूँ जो मुझे मेरे बाबा जी से प्राप्त हुआ है। और यह घटना उस समय की है जब मेरा बचपना था। उस समय मैं बाबा जी से अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहा था। सीखने के बाद वो मैं छोटी-छोटी चीज़ों पर प्रयोग कर रहा था। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन प्रयोग से आप ऐसे शिखर पर पहुँच सकते हैं, ऐसे ऊँचाई पर पहुँच सकते हैं कि आप दुनिया की नज़र में किधर से भी देखा जाए तो आप ही दिखाई देंगे। लेकिन उस वक़्त मैं बचपना में इसको अपने क्रिकेट मैच और सट्टे में लगाकर वो शक्तियाँ का दुरुपयोग कर रहा था और वो बचपना मेरा था, इसलिए ये सब मेरे से हो रहा था। मेरे को नहीं पता था कि इस शक्तियों को क्या से क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम आप सभी लोगों को उस शक्तियों के उपयोग के बारे में बताऊंगा जो मेरे बाबा जी से मुझे प्राप्त हुआ है। यह प्रयोग बहुत ही रहस्यमयी है और बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था। उस वक्त मैं बाबा जी की सेवा भाव बड़े दिल से करता था। तो बाबा जी ने एक घटना अपने समय में घटने वाली बताई थी और उस शक्ति से जो बाबा जी को एक साधना प्राप्त हुई थी वो मुझे दिए थे। आज मैं उस साधना की जिक्र आप सभी लोगों को यह अमल एक बार कोई भी साधक या साधिका एक बार अपने जीवन में संपन्न कर लेता है तो वह अपने जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी वो प्राप्ति नहीं कर सकता। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रहस्यमयी है। यह एक अमल ऐसी अमल है जो आप एक बार अगर आप कर लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह साधक हो या साधिका हो, सबके लिए बहुत ही आसान है और वो भी मात्र 11 दिन में यह अमल संपन्न किया जा सकता है। यह अमल अगर एक बार कोई भी साधक या साधिका अपने जीवन में संपन्न कर लेता है तो वह हमेशा के लिए युवा एवं जवान, उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा यंग ही लगेगा और युवा ही दिखेगा। यह साधना बहुत ही रोचक और बहुत ही दुर्लभ है। यह अमल अगर कोई भी एक बार अपने जीवन में उतारता है तो ऐसी कोई भी मुश्किल, ऐसी कोई भी चीज़ उसको अपने जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक चीज़ ऐसी शिखर पर वो पहुंच जाएगा जो दुनिया उसको हर तरफ से देखेगी तो वही नज़र आएगा। ऐसे स्थान पर ये अमल पहुंचा देगी। यह अमल बहुत ही कठिनाई से मुझे प्राप्त हुई है जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बता रहा हूं और जन कल्याण हेतु जन साधारण कर रहा हूं। यह साधना मुझे मेरे बाबा जी से प्राप्त हुई थी जो उनके साथ एक घटना घटने के बाद उनको यह साधना मिली थी। वो एक समय की बात है जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उस रास्ते के गुजरने के वक्त उनको एक कलबला मिला और कलबला मिलने के बाद वहाँ एक सहाबा था। सहाबा के पास से एक खुशबू आ रही थी। बाबा जी उस खुशबू की ओर खींचे चले गए। खुशबू बढ़ती ही जा रही थी और बाबा जी उस खुशबू की ओर खींचे चले जा रहे थे। उस खुशबू की ओर खींचे चले जा रहे थे। जैसे ही उस खंडर के पास पहुँचे, वहाँ देखे, वहाँ का नज़ारा देखे तो उनको आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वहाँ अजीब और गरीब दृश्य उत्पन्न हो रहे थे और वहाँ आवाज़ें भी बहुत तीव्र हो रही थी। दिन का समय था जो 12 या 1 बजे का समय था और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सुनसान था। कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। उस रास्ते से कोई भी गुजरता था तो उसके साथ ये घटना होती थी, इसलिए उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। इसलिए ये बाबा जी के साथ ये घटना हो गई क्योंकि वो जानबूझकर उधर से जा रहे थे क्योंकि बाबा जी के पास कुछ अलौकिक चीज़ें प्राप्त थी, इसलिए वो अपने आप में सामर्थ्य थे। फिर भी वो उधर से तभी जा रहे थे, लेकिन फिर भी अचानक ये दृश्य देखकर बाबा जी अपना जो भी तामझाम था सारी चीज़ें वो किए, फिर भी वो आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आवाज़ और तेज़ बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा जी वहाँ जैसे ही आगे और बढ़े, अचानक वहाँ एक झन्नाटेदार आवाज़ आई और बाबा जी अचानक ऐसी जगह जाकर गिरे कि उनको वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो
कहाँ आ गए, और जिधर भी देखते चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा जी अब करें तो करें क्या। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ देख रहे हैं कोई उनके तरफ चला आ रहा है और उसकी चमक से वो दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर आने के बाद अजीब सा दृश्य हुआ, अजीब आवाज़ आई और वो चौंक गए। फिर देखते हैं कि उनके पास कोई नहीं है। फिर थोड़ी दूर बाबा जी बड़े मुश्किल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद ये देखते हैं कि कोई अचानक पीछे उनके खड़ा है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी सहम गए, क्योंकि वो ऐसे अजीब गरीब बड़ी बड़ी दांत वाला कोई आदमी उनके सामने उनके पीछे खड़ा है, और सामने भी आ जा रहा है, बगल भी आ जा रहा है। अचानक बाबा जी ने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए काफ़ी स्मरण किया, काफ़ी मंत्रों का उच्चारण करने के बाद फिर देखते हैं कि सारी चीज़ें ये घटना घट रही थी जो वो हट गई, लेकिन आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही कोई चमकदार वस्तु दिखाई दे रही थी, जो अंधेरा बिल्कुल था, और जिस तरह से उस चमकदार की वस्तु के ऊपर बाबा जी बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े बाबा जी, देखते हैं कि कोई आगे उनके तरफ, जैसे पीछे उनका सिर था और कोई उसका मुकुट जो है वो चमक रहा है। तो उसके पास जैसे ही गए, वो अचानक जोर से घूमी और बाबा जी बिल्कुल चौंक गए। देखते हैं कि वो एक सुंदर सुडैल एक स्त्री वहाँ बैठी थी और बोली, तुम कौन हो, कौन हो और यहाँ कैसे। बाबा जी बिल्कुल सहम गए और डर के मारे उनका कोई हाल रहा नहीं। तो बाबा जी कहे, मुझे पता नहीं, मुझे खुशबू आ रही थी और मैं मेरे खुशबू की ओर आकर्षित चला आया। मुझे पता नहीं मैं कैसे यहाँ चला आया, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। बाबा जी ऐसे बोले। तो वो लड़की बोली कि तुम ठीक है, ठीक है, पर लेकिन जो तुम लाए हो पहले वो मुझे दो। बाबा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। तो वो युवती कहती है कि नहीं, तुम लाए हो और वो मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हें परेशान करूँगी। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, पर जो भी है हमारा सब तुम ले लो, पर परेशान मत करो, मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। तो वो लड़की बोली, नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। फिर बाबा जी की पोटली वो लड़की ले ली, और लेने के बाद उसमें जो भी मिष्ठान जो भी था वो लड़की उसको खाने लगी। और इसी वजह से बाबा जी उस ओर खींचे चले भी गए थे, क्योंकि उनके पोटली में मिठाई वगैरह था जो उस खंडर की ओर आकर्षित कर रहा था, इसलिए वो बाबा जी उस ओर पहुंच गए थे। अब वो मिठाई खाने के बाद बोली, बोल तेरे को क्या चाहिए, बोल, तूने मुझे खुश किया है, बोल तेरे को क्या चाहिए। बाबा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले, आप बहुत अच्छी हैं और सुशील भी हैं और सुंदर भी हैं, मुझे आप ही चाहिए। अब इतना कहने के बाद वो युवती तो सहम गई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये मेरे को ही डायरेक्ट बोल देगा। लेकिन वचनों के अनुसार वो बोली, ठीक है, पर एक शर्त है, अगर तू मुझे अपने साथ ले चलेगा तो तू कोई स्त्री की ओर आकर्षित नहीं हो सकता और उसको नहीं देख सकता, ना ही तो उसके विवाह कर सकता है, ना तो ला ही सकता है। अगर ऐसा करता है तो मैं उस लड़की को मार दूंगी। फिर क्या था, बाबा जी ने कहा, ठीक है, ठीक है, धीमी स्वर में। उसके बाद वो युवती बाबा की जी के साथ में घर पर चली आई। बाबा जी उसके साथ रहन सहन, और कोई भी अगर उसके घर आता तो बाबा जी के घर आता तो वो युवती की वजह से बाबा जी छुपा कर रखते, क्योंकि बोलते यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोगों को, गांव वालों को शक होने लगा कि बाबा जी को कुछ ना कुछ रहस्य तो है ही, तभी ऐसा कर रहे हैं। बाबा जी अपना सब कुछ, उससे काफ़ी कुछ सीखने के बाद, काफ़ी कुछ प्राप्त करने के बाद उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया था। अचानक बाबा जी कहीं गए थे और गांव के कुछ लोग वहां आए, तो उस युवती को खाना पकाते वक्त उसको देख लिया, जो बिल्कुल खाना जब भी वो पकवाती थी तो निर्वस्त्र, और निर्वस्त्र में उसको जैसे ही देखा वह तुरंत वहाँ से गायब हो गई। और वो जो व्यक्ति देखा था वो तत्काल उसको पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। बाबा जी आए बड़े परेशान। अब देखते हैं तो वो युवती थी ही नहीं जो जो उनके साथ में आई थी। अब बाबा जी करें तो करें क्या, क्योंकि उनका तो सपना चूर चूर हो गया। उसके साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया था,
काफ़ी कुछ उससे प्राप्त किया था। अब बाबा जी बिल्कुल सहम गए, लेकिन फिर भी उस बाबा जी को काफ़ी चीज़ बताई थी, जिससे बाबा जी उस मंत्रों और उस शक्तियों के द्वारा उस यक्षिणी से उस अमल उस युवती से दोबारा मिल सके। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को वो रहस्यमयी चीज़ें, वो सब कुछ आप सभी लोगों को बताऊंगा और सुनाऊंगा। मैं एक समय ऐसा ऐसा ये सारे दिलचस्प बाबा जी से ऐसे ऐसे प्रयोग मुझे प्राप्त हुए हैं, जो आप सभी लोगों को अवश्य ही बताऊंगा जन कल्याण हेतु। इसका कोई भी व्यक्ति अगर इसका अच्छे मन से तन से अगर इसका प्रयोग करता है, तो वह जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंच सकता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इस अमल को करने के लिए आपको पूर्णतः स्वच्छता बरतनी होगी। आप साफ वस्त्र जो गुलाबी कलर का हो, उसको साफ वस्त्र पहनकर, सिर पर रुमाल बांधकर, घुटनों के बल किसी सुनसान जगह खंडहर या कलबला के पास नौचंदी को जाकर, नौचंदी से शुरू करनी है यह आपको साधना। नौचंदी को वहाँ जाकर आप सबसे पहले मिष्ठान का भोग लगाना है। भोग, धूप, दीप, लोबान की धूनी देनी है और आपको केवड़ा जल छिड़क देना है और एक गुलाब की माला वहाँ चढ़ा देनी है। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस इतनी ही सामग्री आपको ले जानी है। ले जाने के बाद, ले जाने से सबसे पहले आपको करना क्या है, ये साधना करने से पहले सबसे पहले आप किसी मज़ार पर जाकर एक चद्दर और मिठाई, केवड़ा जल इत्यादि चढ़ाकर, वहाँ सारी सामग्रियों को चढ़ाकर वहाँ से मन्नत मांग लेनी है कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मुझे इस साधना की अनुमति प्रदान करें, इस अमल को करने की अनुमति प्रदान करें। और अनुमति लेने के बाद में सबसे पहले बता देना कि मैं ये इस जगह पर ये चीज़ें करने जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की अनुमति प्राप्त कर दें। यह करने के बाद में आप वहाँ से चले आएँ। उसके बाद में फिर आपको नौचंदी को रात्रि 10 बजे किसी सुनसान जगह या खंडर के पास में जाकर वहाँ ये अमल आपको चालू करनी है। अमल करने से पहले आपको विशेष ध्यान देना है स्वच्छता का। अगर आप माला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सुलेमानी हकीक की, और अगर ऐसे ही करते हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें 1.25 घंटा तक आपको बैठकर घुटनों के बल जाप करना रहेगा। और इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है कि आपको सामान सब कुछ स्वच्छ ही लेकर जाना है। केवड़ा जल छिड़क कर, एक साफ वस्त्र बिछाकर उस पर आप ये सारी सामग्रियों को चढ़ा दीजिए। इत्र, चमेली का पुष्प, गुलाब का पुष्प, खुरमा, चने की दाल और मिठाई, इतनी सारी सामग्रियों को चढ़ाकर, इत्र छिड़क कर, अगरबत्ती लगाकर और लोबान की धूनी देकर ये साधना चालू करें। चालू करने के बाद रोज़ आपको 11 दिन की ये साधना है। आप नौचंदी से शुरू करना है। रोज़ आपको उसी समय उसी सामग्री के साथ, उसी अवस्था में आप वहाँ जाकर ये पूजा, ये अमल संपन्न करें। संपन्न करने के बाद जैसे ही वो आपके सामने प्रकट हो, एक परी रहेगी, परी के स्वरूप में रहेगी, जो प्रकट होने के बाद उसको अच्छे से उसको वचनबद्ध कर लें। वचनबद्ध करने के बाद आप उससे सारे समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। मैंने इसको उस बाबा जी से प्राप्त किया है, जिन्होंने एक उनके साथ घटना घटित हुई थी, और उस घटना के समय उनसे वो युवती, जो एक लड़की प्राप्त हुई थी, उस लड़की के द्वारा ये अमल प्राप्त हुआ था उनको, और उस अमल को उन्होंने मुझे प्रदान किया था। उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें प्रदान किया था, जो मैं समय आने पर आप सभी लोगों के बीच में ज़रूर बताऊंगा और ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। जो एक ऐसे रोचक प्रयोग हैं जो आप करके अपने जीवन में एक रहस्यमयी चीज़ और रहस्यमयी दुनिया में पहुंच सकते हैं, और हर एक चीज़ मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो एक बहुत ही उनके बाबा जी के सारे प्रयोग बहुत दिलचस्प हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। आज हम ये बहुत बड़ी साधना आप सभी लोगों के बीच में प्रदान किया है, जो आप ये साधना अपने जीवन में अवश्य ही उतारें। और इस साधना को अगर कोई भी एक बार कर लेता है, तो वो जीवन में अपने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र हम आप सभी लोगों को बता दूं। मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश परी पताल परी हाजिर हो सुलेमान की दुहाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश परी पताल परी
हाजिर हो सुलेमान की दुहाई, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप बहुत ही सावधानी रूप से करें। ये अमल आप एक बार अगर सिद्ध कर लिए तो बहुत कुछ आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज। कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है या मुझसे जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में या डिप्रेशन में मैसेज करें, वहाँ से आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा और आपकी सारी साधनाओं की विधि और विधान बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। इसलिए जो भी लोग इस साधना को करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके ही प्राप्त करें, उसके बाद ही करें। उसमें कुछ चीज़ें गुप्त हैं जो आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आराम से इसको किया जा सकता है और प्राप्त किए कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ पीताम्बरा।